यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को खाली कर रही है रूसी सेना। कई जगहों से डरा देने वाला मंजर आया सामने। बुचा की सड़क पर 400 से ज्यादा मिले। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस में पद छोड़ा नहीं छीना जाता है। कमलनाथ से ज्यादा किसी ने बोली नहीं लगाई। मंत्री राजवर्धन सिंह मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में शिवलिंग का किया अवलोकन। करोड़ों के विकास कार्य को किया लोकार्पण। रायपुर में केंद्रीय एजेंसी CMII ने बेरोजगारी दर का आंकड़ा किया जारी। देश की सब छत्तीसगढ़ के कांकेर में मनरेगा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 2 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। कलेक्ट्रेट मार्ग पर बैठ कर गया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। नर्मदापुरम में राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं सीएम ने कहा कि अगर सरकार अकेली पूरा प्रदेश नहीं बना सकती है, इसके लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर सोचना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा, अपराधियों को दफन करना जरूरी है। बचपन से हम एक पुष्प की अभिलाषा पढ़ते चले आ रहे हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। ये कविता, ये गीत केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की फिजाओं में गूंजाए और वीर और क्रांतिकारियों के प्रति एक आदर का भाव पैदा किया। अब तक जो अपना बावई था, अब मेरा तो पुराना नाता इसलिए है कि मैं बैलगाड़ी में बैठ के भी जैत से यहाँ आया हूँ मंगलवार की बाजार करने। ये गौरव दिवस है। मैं देखिए, कोई सरकार अकेली पूरा प्रदेश नहीं बना सकती, सरकार और समाज को मिलकर सोचना पड़ेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने सुशासन और विकास रिपोर्ट को लेकर कहा कि सरकार ने जो कहा था वह किया है। सीएम शिवराज सुशासन और विकास रिपोर्ट का विमोचन करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने PCC अध्यक्ष कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस में पद छोड़ा नहीं जाता, छीना जाता है। वहां पद की बोली लगती है। कमलनाथ से ज्यादा किसी ने बोली नहीं लगाई है। हमारे हर चौहान जी की सरकार के 15 वर्ष देश में सुशासन, पारदर्शी प्रशासन, कल्याणकारी राज्य और विकास मूलक योजनाओं के 15 साल रहे हैं। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में, पब्लिक डोमेन में हमारे हर योजना, उसकी सफलता और उसके माध्यम से हम किस उद्देश्य से सरकार चला रहे हैं, ये आना चाहिए। देखिए, ये वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर कांग्रेस में पद छोड़ा नहीं जाता, पद छीना जाता है। और छीनने की प्रक्रिया होती है कि उस पद की बोली लगती है। तो अब यदि नेहरू परिवार 10 जनपद पर मध्य प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की बोली लगेगी और उस बोली में सबसे ज़्यादा बोली जो लगाएगा उसको ये पद मिलेगा। प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में शिवलिंग का अवलोकन किया और लोगों को बड़ी सौगात दी है और करोड़ों के विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। साथ ही शराबबंदी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। देखिए, हमारे देश में हर एक राज्य को अनुमति होती है उसकी GDP के मुताबिक कि वो कितना कर्ज ले सकता है। प्रश्न ये नहीं कि कर्जा लिया है, प्रश्न ये है कि उस पैसे से क्या किया है। कोरोना पहली बार आया, पहले आया था कभी कोरोना? ऐसी वैश्विक महामारी कभी आई? उस वैश्विक महामारी में राजस्व प्राप्तियां कितनी कम हुई? आपने आकलन किया कभी इस बात का? उसके बावजूद हमने कितनी प्रगति करी उस काल में, वो भी आप देखिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन में 65% रोजगार बढ़ा, 65% इन्वेस्टमेंट बढ़ा, 40% हमारा रोजगार बढ़ा। और हर क्षेत्र में हमने हमारा इंफ्रा इन्वेस्टमेंट देखिए, हमारा पूंजीगत व्यय देखिए, हमने डेवलपमेंट कार्य कहीं नहीं रुकने दिए।
नरसिंहगढ़ विधायक राजवर्धन सिंह के प्रयासों से शहर का विकास जारी है। आपको बता दें 20 करोड़ रुपए की लागत से शहर में सिविल अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें आम नागरिकों को अनेक सुविधाएं मिलेंगी, जिसका भूमि पूजन विधायक राजवर्धन सिंह समेत सीएमएचओ डॉक्टर दीपक पिप्पल ने किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता और नगरवासी उपस्थित रहे। बहुत ही हर्ष का विषय है कि नरसिंहगढ़ में एक 100 बिस्तर का अस्पताल का उन्नयन जो आप सब लोगों के सहयोग से, विधायक महाराज के सहयोग से किया जा रहा है, बड़ा हर्ष का विषय। और मैं स्वास्थ्य विभाग के मुखिया होने के नाते मुझे भी बहुत अलग गौरव महसूस होता है इस बात को लेकर। सर, ये दूसरा मौका है आपके पास? हाँ, बहुत जल्दी मैंने कुरावर में कुछ दिन पहले ही भूमि पूजन किया था और आज फिर यहाँ आने का मौका मिला, बड़ा ही अच्छा लगा। सर, कितने रुपए की लागत से यह बनाया जा रहा है? तो लगभग 20 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है। सर, कितने समय में लगेगा इसको बनने में? 15 महीने का समय है अनुमानित इसका। और क्या सुविधाएं नागरिकों को मिलेगी? नागरिकों को जो मूलभूत सुविधाएं अस्पताल में या नरसिंहगढ़ में होना चाहिए, लैब की सुविधाएं, मरीज को भर्ती करने की सुविधाएं, एक्सरे सुविधाएं, सोनोग्राफी, अन्य सभी सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल है। हमारा ये बजट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ मंजूर किए हैं। पुलिस हाउसिंग बोर्ड इस बिल्डिंग को शानदार बिल्डिंग बनाएगा और समय सीमा में 15 महीने में काम कंप्लीट करके नागरिकों को हम ये सौगात देंगे और फिर शानदार तरीके से इसका लोकार्पण भी करेंगे। देखिए, जब ये 100 पलंग का अस्पताल हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो मापदंड हैं, जो मैंने अभी बताया था अपने भाषण में और आज भास्कर में भी छपा है वो सारी जितनी सुविधाएं हैं हमारे क्षेत्र के नागरिकों को, इस क्षेत्र की विधानसभा के लोगों को, आसपास मेरे से भी लगा हुआ है, गांव भी लगे हैं, उन सबको ये सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केंद्रीय एजेंसी CMII ने बेरोजगारी दर का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ देश की सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बताया गया है, जिसे कांग्रेस बड़ी जीत मान रही है। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं को दिया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार की 3.25 साल की उपलब्धियां, सरकार के द्वारा किए जा रहे जनहितकारी कार्यों का जनता में सकारात्मक प्रभाव और कांग्रेस के द्वारा खैरागढ़ उपचुनाव के लिए बनाए गए घोषणा पत्र और उस घोषणा पत्र में खैरागढ़ को जिला बनाने का वादा, कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती यशोदा वर्मा के जीतने के 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ को जिला बनाने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वादा खैरागढ़ में लोगों के, खैरागढ़ के मतदाताओं के सर चढ़ के बोल रहा है। खैरागढ़ की कांग्रेस की प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के सामने कई गुना आगे चल रही है और खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मनरेगा कर्मचारियों की 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जहां कर्मचारी कलेक्ट्रेट मार्ग पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनरेगा संघ का कहना है कि हमारी 2 सूत्री मांग है। पहली मांग है सभी मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए और दूसरा नियमितीकरण की प्रक्रिया होने तक पंचायत कर्मी नियमावली लागू की जाए। कर रहे हैं। सबसे पहला तो है कि हम जो मनरेगा महासंघ के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उसको नियमितीकरण किया जाए और सेकंड हम लोगों का मांग है कि जब तक नियमितीकरण होते तक रोजगार सहायक को ग्रेड पे लाना चाहिए और समस्त हम लोगों पे मनरेगा कर्मचारी जो अधिकारी है ना उसके ऊपर जो नियम है पंचायत का उसका लागू किया। 14 मार्च को एक दिवसीय जिला स्तरीय रैली किए थे सभी मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा, तो सरकार के द्वारा कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है। इस कारण हमको मजबूरन 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इसलिए जिसमें हमारे 2 महत्वपूर्ण मांग है, जिसमें से हम पहला मांग है हमारा चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मचारी नियमितीकरण किया जाए और दूसरा मांग है नियमितीकरण के प्रति प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कालीचरण महाराज के समर्थक सेंट्रल जेल परिसर के बाहर ढोल ताशे के साथ नाच रहे थे। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर उन्हें जेल भेज दिया गया था, जिसके करीब 3 महीने बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन दस्तावेज अधूरे होने के कारण ट्रायल कोर्ट से जमानत नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मनरेगा कर्मचारियों की 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जहां कर्मचारी कलेक्ट्रेट मार्ग पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनरेगा संघ का कहना है कि हमारी 2 सूत्री मांग है। पहला सभी मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए और दूसरा नियमितीकरण की प्रक्रिया होने तक पंचायत कर्मी नियमावली लागू की जाए।
सिवनी मालवा के ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने बिजली विभाग का घेराव किया। इस दौरान लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उनका आरोप है कि सरकार ने 10 घंटे बिजली देने का वादा किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान मूंग की फसल तैयार करने में लगा है, जिसके लिए पानी की सख्त ज़रूरत है, लेकिन विभाग की ओर से बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। ना घरेलू लाइट मिल रही है, ना पंप की लाइट मिल रही है। 5 दिन हो गए, ना घर की लाइट मिल पा रही है, ना खेत की लाइट मिल पा रही है। और इनका एक कर्मचारी है लाइन एयरपोर्ट प्रद्युम्न यादव, जिसका हमेशा विवादों में रहता रहता है। वो पहले 2 बार उस पर खंभे पे चढ़ा था, एक बार इनके जेई के ऊपर कट्टा अड़ाया था, आज तक कोई एफआईआर नहीं करी। और कल भी हमने इसकी लाइन पकड़ाई, 15 पंप पकड़ाए, मगर आज तक यही ने कोई एफआईआर नहीं करी किसी के ऊपर। हम चाहते हैं कि उसको लाइन से हटाया जाए, तब हम यहाँ से हटेंगे। नवरात्रि के पावन पर्व पर सनातन उत्सव समिति के तत्वाधान में सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली निकाली। आपको बता दें, यह रैली बागाढी मोखो होते हुए बरगवा पहुंची, जहां हनुमान मंदिर में महाआरती की गई। साथ ही राधे राधे मंदिर में इसका समापन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पृथ्वीपुर गांव के मड़िया में अछरू माता का मंदिर शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, माता सती के आंसू गिरने से इस स्थान का नाम अछरू माता पड़ गया। बुंदेलखंड की भाषा के अनुसार ये मंदिर अछरू माता के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ के पूर्वज बताते हैं, माता स्वयं मंदिर में विराजमान है और माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। रतलाम में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर विभिन्न चौराहों पर फ्लैक्स लगाकर जागरूकता फैलाई जा रही है और स्वच्छता को लेकर छोटे दुकानदारों पर लगातार कार्रवाई करते हुए दुकानें सील की जा रही हैं। व्यापारियों का कहना है, अधिकारियों के गलत व्यवहार से क्या रतलाम क्या नंबर 1 बन पाएगा और उन्हें हमारी अपील बेहस लग रही है। चाय की दुकान है आपकी? खिलौने की। तो ये आज चस्पा किया है, क्या कारण रहा है? जो कह रहे हैं कि आपके पास डस्टबिन नहीं है यहाँ पे रखने के लिए। कौन आया था सुबह? कोई अधिकारी आए थे, मैं बाहर गया हुआ था, कोई बालक बिठा के गया था, पहली बार ही बैठा, उसको ध्यान नहीं डस्टबिन है कि नहीं है, तो उन्होंने मंगल करवा दी उससे और ऐसा रहा। कार्रवाई यही की है इन्होंने कि दुकानें सील कर दी गई है। और इस तरह से दुकानें सील करने की कार्रवाई से क्या रतलाम स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत रतलाम के अंदर नंबर 1 पे आ जाएगा क्या रतलाम? क्या इस तरह की कार्रवाई तो बेहद ही निंदनीय है। मैंने उनको निवेदन किया, निवेदन करने के बावजूद उन्होंने गुस्सा दिखाकर, रोष प्रकट कर उन्होंने दुकानें सील की है। तो दुकानें सील करने से रतलाम अगर स्वच्छ हो रहा है तो वो एक बहुत अलग बात है, पर इस तरीके से रतलाम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आगे नहीं। योजनाओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वार्डों से ग्रामीण उपस्थित हुए। उस दौरान जल संचय समेत हितग्राही मूलक योजनाओं पर विचार किया गया। साथ ही इससे संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया। भिंड में पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। दरअसल केस में मां ने बेटी के ससुराल वालों को फंसाने के लिए अपने ही पति का कत्ल कर दिया। वहीं पुलिस की पूछताछ में ममता ने अपनी योजना का खुलासा किया है और राजीव बघेल, रंजीत बघेल, संजीव बघेल को फंसाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये 26-27 की दरमियानी रात में घटनाक्रम हुआ था। इसमें एक व्यक्ति जगत सिंह बघेल जो अपने घर के सामने सो रहा था, इन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसका मर्डर कर दिया गया था। उसमें पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध किया और फिर पीएम रिपोर्ट के आधार पर 302 का मामला पंजीबद्ध करके उसमें विवेचना की। इसी जानकारी को लेकर पुलिस ने रामू राठौर से पूछताछ की, तो उसके द्वारा बताया गया कि जो मृतक है उसका लड़का और उसका दोस्त, इनके द्वारा उसको घटना के अगले दिन जो है हथियार ये दिए गए थे, पिस्टल व घटना, जो कि घटना बाद में उसके लड़के ने 2 दिन बाद आके वापस दे लिया। इसकी बात के आधार पर पुलिस ने जो मृतक का लड़का है और उसका साथी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।